सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लर्निंग। आज की इस वीडियो में जानने वाले एक केस और एक टॉपिक को लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि डायलोना और डायनापार जो होते हैं या फिर डेक्सोना जो होते हैं, इनका जो उपयोग होता है किन बीमारियों में नहीं करना चाहिए। ठीक है, उपयोग करना चाहिए लेकिन कैसे करना चाहिए, इसके फ़ायदे होते हैं, क्या डोजेस होते हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले। साथ ही यह जो होता है यह किस पेशेंट को, किस मरीज को नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में अगर देंगे तो आप पेशेंट की मौत तो निश्चित हो ही सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको नहीं देना। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायलोना, डायनापार या फिर डेक्सोना होता क्या है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी ऑफ डायलोना, डायनापार और डेक्सोना। ठीक है, तो डायलोना जो होते हैं, डायलोना और डायनापार दोनों के नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों मेडिसिन जो होते हैं दोनों में सेम ही कंपोजिशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो वो डाइक्लोफेनेक पाया जाता है, डाइक्लोफेनेक इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये एक बार क्या होते हैं, ये एक बार के NSAID दवाओं के कैटेगरी में आते हैं। NSAID का मतलब क्या हो गया कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो। क्या हो गया? तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, जो कि एक प्रकार का एनाल्जेसिक मेडिसिन होते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब क्या हो गया? तो एनाल्जेसिक मतलब होता है दर्द निवारक दवाई होती है। ठीक है, दर्द निवारक दवाई होती है। नेक्स्ट जो डेक्सोना के बारे में जानते हैं, डेक्सोना मेथा जो डेक्सोना जो होता है डेक्सामेथासोन कंटेंस करता है। ठीक है, क्या होता है? तो डेक्सामेथासोन इसमें पाया जाता है, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है। क्या होता है? तो एक प्रकार कोर्टिकोस्टेरॉइड, इसे स्टेरॉइड भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार की स्टेरॉइडल मेडिसिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो होता है किन किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि आपको डायलोना या फिर डायनापार जो होता है, इसका उपयोग किन किन कंडीशन में होता है। ठीक है, जनरली जो करता है इसका कंडीशन हो, जैसे कि ट्रीट पेन, यानी पेन रिलेटेड जितने भी हो रही है, आपको कहीं भी पेन हो रहा है, दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जनरली। ठीक है, एनाल्जेसिक है तो दर्द को कम करेगा। साथ ही स्वेलिंग का कंडीशन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, अर्थराइटिस, मसल्स पेन का कंडीशन हो रहा है। ठीक है, मसल्स पेन, ठीक है, मसल्स पेन और एक्सीडेंटल इंजरी पेन, यानी एक्सीडेंट के कारण अगर कहीं पे आपको इंजरी हो जाती है, इंजरी के कारण अगर वहाँ पे पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। स्टेक मसल्स में दिया जाता है। ठीक है, IV नहीं IM दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो यूजेज होता है कि इसमें जो डेक्सोना का इस्तेमाल होता है, डेक्सोना का इस्तेमाल किन कंडीशन में कर सकते हैं। जैसे कि जानते हैं कि डेक्सोना जो होता है एक प्रकार का, जिसमें कि डेक्सामेथासोन कंटेंस करता है, इसमें ये कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो होता है जैसे कि इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, यानी स्किन में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो रही है, दर्द हो रही है, तो वो भी इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसका इस्तेमाल जॉइंट से रिलेटेड डिजीज़ में, लंग से रिलेटेड डिजीज़ में, एलर्जिक रिएक्शंस की कंडीशन में कर सकते हैं, किया जाता है। साथ ही अस्थमा कंडीशन, अर्थराइटिस में, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए भी इस कोर्टिकोस्टेरॉइड को दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों ही मेडिसिन का इस्तेमाल किन किन कंडीशन में, किन को नहीं देना चाहिए इस इंजेक्शन को, तो जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट जो इन पेशेंट को बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, इन पेशेंट को आपको बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। जैसे कि जो होता है आपको, जैसे कि डायलोना और डायलोना एक्वा या फिर आपको डेक्सामेथासोन जो होता है, किन इनको नहीं देना चाहिए। जैसे कि जिनको लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, केस क्या है, तो जिन्हें लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड में क्या रहता है, तो हमारा हार्ट रहता है। ठीक है, तो हार्ट से रिलेटेड जिनको डिजीज़ है उन्हें ये नहीं देना चाहिए। जैसे कि और इन्हें पसीना आ रहा हो, लेफ्ट साइड में पेन हो रहा हो, पसीना आ रहा हो कंटिन्यू, ठीक है, हाथ पैर ठंडा पड़ गया हो, ठीक है, क्या हो रहा है, तो हाथ पैर ठंडा पड़ गया हो, या फिर उससे क्या हो रहा है, उसे घबराहट हो रहा हो और दर्द से क्या हो, चिल्ला रहा हो, तो उन कंडीशन में क्या करना चाहिए, डायलोना या फिर डायनापार या डेक्सोना को नहीं देना चाहिए। ये क्या करता है, जो क्या करता है, इसे मिक्स करके भी नहीं देना चाहिए। ये क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को उस कंडीशन में क्या करेगा, तो हार्ट रेट को बढ़ा देगा। तो हार्ट रेट को बढ़ाने की कंडीशन में अगर उस पेशेंट को अगर पहले से भी हार्ट अटैक आ रहा हो, तो क्या होगा, या हार्ट रेट को बढ़ाने के कारण क्या होता है, उसे हार्ट अटैक की समस्या भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है और पेशेंट डेथ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट किन कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, तो इसका जो इस्तेमाल होता है, आप जैसे कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, ठीक है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, तो उस पेशेंट को यह नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है और साथ ही BP को भी बढ़ाने का काम करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, यानी उस पेशेंट का BP तो पहले से ही हाई है,
लेकिन अगर इस इंजेक्शन या फिर डेक्सोना को दे देंगे या फिर डायलोना एक्वा या फिर आपको डायनापार को दे देंगे तो ये क्या करेगा, बीपी को और बढ़ा देगा। क्या करेगा, तो बीपी को और बढ़ा देगा, जिससे क्या होता है, हार्ट फेलियर जैसे समस्या के सामना हो सकती है, क्योंकि पेशेंट क्या है, तो पहले से ही आपको कार्डियक अरेस्ट का सामना कर चुका है। तो इस कंडीशन में आप ये इंजेक्शन, दोनों ही इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार के मेडिकल और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल मेडिकल लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे वीडियो का नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिले, ठीक।